अब तक पहले ही और रूस के बीच Su-57 डील होने की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका और यूरोपियन यूनियन बुरी तरीके से तिल मिलाए हुए थे। लेकिन इसको लेकर के फाइनली जो प्रोग्रेस को लेकर के अब रूस की तरफ से फाइनल बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है, उस खबर ने एक बार फिर से सोने पे सुहागा जैसा काम किया है और अब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को एक और बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि रूस ने किया ही कुछ ऐसा है और पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं। भारत और रूस के बीच हुई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक डील में इतनी जल्दी रूस की तरफ से यह एक बड़ा स्टेप लिया जाएगा जो फाइनली इस डील को लेकर के सबसे अहम स्टेप माना जा रहा था, जिसका इंतजार भारत की तरफ से किया जा रहा था। और अब एक बहुत अहम चीज को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है कि हाथ के डोभाल रूस की यात्रा पर पिछपा हुआ दिखाई दे रहा है। तक जिस सवाल को लेकर के लगातार कई तरह की कहानियां बन रही थी, कहाँ यह जा रहा था कि क्या रक्षा डील होने जा रही है या फिर भारत S-500 पर डील करने जा रहा है। लेकिन आखिरकार इस वीडियो को देखने के बाद आप बेहतर समझ जाएंगे कि वास्तव में होने क्या जा रहा है। दरअसल इस वक्त जो बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो यह है कि रूस की तरफ से भारत को Su-55 फाइनली रवाना हो चुके हैं। और इस वक्त जो बहुत अहम खबर सामने आ रही है वो रूस के मास्को एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर रूस के कार्गो प्लेन से में जो Su-55 है उसे लॉन्च करने की तस्वीरें फाइनली सामने आ चुकी हैं। और इन तस्वीरों के सामने आने के साथ ही एक बार फिर से भारत और रूस के बीच संबंधों को लेकर के बहुत तेजी से चर्चा वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हो चुकी है। अमेरिका जो इस पर सख्त होने की कवायद कर रहा था वह सिर्फ कवायद करता रह गया, लेकिन रूस ने फाइनली इसको लेकर के बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है। और इसके क्या मतलब होने जा रहे हैं और कितने फाइटर जेट भारत को इसके जरिए अब मिलने जा रहे हैं धीरे धीरे करके, और इस पर बहुत बड़ी खबर अपडेट भी सामने आ रही है। और आखिरकार रूस की तरफ से आ रहे इस Su-57 फाइटर जेट को कहां भारत में पहुंचाया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इसको लेकर के क्या मायने होने जा रहे हैं, क्या इसे सीधा भारत के एयरफोर्स स्पोर्ट्स फ्लीट का हिस्सा बनाया जाएगा या फिर इसे किसी और काम में अभी असेंबल करने की भी जरूरत पड़ने वाली है, इन सब चीजों पर बात करेंगे। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत और रूस ने Su-57 डील करके पहले ही पूरी दुनिया को चौंकाया है, लेकिन अब भारत और रूस के बीच लगातार बढ़ रही जुगलबंदी का असर साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरह से भारत और रूस ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक डील करने के साथ ही पहली जो रूस की तरफ से बड़ी प्रोग्रेसिव अपडेट यह सामने आ चुकी है, यह पूरी दुनिया को चौंका रही है। दरअसल इस वक्त यह अपडेट आना कि रूस की तरफ से फाइनली भारत को Su-55 रवाना कर दिए गए हैं और फाइनली इनकी वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो कि रूस के मास्को एयरपोर्ट से तस्वीरें हैं, जहां पर साफ देखा जा सकता है कि Su-55 को कार्गो शिप में लोड किया जा रहा है। और लोडिंग के दौरान रूस की तरफ से ही यह तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और अब इन तस्वीरों के सामने आने के क्या मायने हैं, अब उस पर बात हम करने जा रहे। दरअसल अब आप में से कई सारे लोग यह समझ रहे होंगे कि भारत अब यहाँ SP-57 आ रहे हैं तो इन्हें डायरेक्ट एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि इसे एयरफोर्स के स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन जरा ठहरिए, ऐसा नहीं होने जा रहा है। जी हाँ, आपके लिए हल्का सा शॉक्ड जरूर है, लेकिन इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर रूस से Su-55 आ क्यों रहा है। भारत दरअसल आपको बता दें कि भारत में 2 इकाइयां तैयार हो रही हैं, 2 यूनिट तैयार हो रही हैं। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की, जहां पर Su-55 को फर्दर इंडिया के अंदर ही इसकी यूनिट बनाई जाएगी और उसके अंदर ही Su-57 को तैयार किया जाएगा। और इन फ्यूचर इसकी बड़ी प्रोग्रेसिव यूनिट यानी कि ह्यूज और मास प्रोडक्शन के लिए इन्हें डेवलप किया जाने वाला है। और इसको लेकर के रूस की टीम भी भारत आई थी, जिसने नासिक स्थित HAL और बेंगलुरु स्थित HL की यूनिट का दौरा किया है। दरअसल आपको बता दें कि नासिक स्थित और बेंगलुरु स्थित HL की यूनिटें वो यूनिट है जहां पहले से ही Su-30 MKI यानी कि सुखोई 30 MKE फाइटर जेट तैयार किया जा रहा और रूस ने पहले ही साफ किया था रोसबोर्न कंपनी ने कि भारत में जो Su-30 MTI जिन जगहों पर तैयार रहा है उन जगहों पर Su-57 की यूनिटें लगाना हमारे लिए बेहद आसान होगा और इन्हें हम अगले 4 से 5 महीने के अंदर ही भारत में प्रिपेयर कर देंगे ताकि यह फर्दर Su-57 की यूनिट को डेवलप कर पाएंगी। और यही है इसका सबसे अहम कारण। दरअसल इस वक्त रूस की तरफ से जो Su-55 भारत को रवाना किया जा रहा है वह नासिक स्थित HL यूनिट में डिलीवर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है
कि इसे एक ब्लूप्रिंट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए भारत भेजा गया है, यानी कि यह एयरफोर्स में शामिल नहीं होने वाला है। लेकिन फर्दर जो HL यूनिट के अंदर HC-457 को तैयार किया जाएगा, यानी कि आगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग और भी यूनिटें बनाई जाने वाली है, उसके लिए यह ब्लूप्रिंट के रूप में काम करेगा। अब आखिर ब्लूप्रिंट के रूप में काम करने से क्या मतलब है, चलिए आपको वह भी डिटेल से समझाते हैं। दरअसल ब्लूप्रिंट के रूप में काम करने का मतलब यह है कि इस पर भारत के वैज्ञानिक जो एरोनॉटिकल्स इंजीनियर हैं वो, और साथ ही साथ रूस की एरोनॉटिकल्स रसोबॉन कंपनी के जो इंजीनियर हैं वो मिलकर के इस पर इंडिया पर पहले इंडियन जो इंजीनियर हैं उन्हें ट्रेन किया जाएगा ST-57 के इस पार्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए, और साथ ही साथ इसे किस तरीके से असेंबल किया जाएगा इस पर प्रॉपर इन्हें सिखाया जाएगा। और इसके बाद ही फर्दर दोनों मिलकर के इस पर SU-55 को आगे खुद इंडिया में डेवलप कर सकेंगे। दरअसल भारत के पास SU-57 की टेक्नोलॉजी तो है नहीं, और अगर है भी इसके लेकर के तो उसे रूस को सिखाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि रूस का ही SU-57 है और वह इसे किस तरीके से डिजाइन किया है, किस तरीके से असेंबल किया है, यह ब्लूप्रिंट के जरिए ही जाना जा सकता है। और इसी ब्लूप्रिंट के लिए ही एक यूनिट SU-57 को यहाँ भेजा जा रहा है, जो कि ब्लूप्रिंट के रूप में रखा जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग आगे इस पर पूरी अपडेट की जाएगी और किस तरीके से SU-57 बनाया जाना है इसी के जरिए सिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सामान्य, यानी कि जो एयरफोर्स में शामिल होने वाले SU-55 है उनसे थोड़ा अलग भी होने जा रहा है। दरअसल जब किसी फाइटर जेट को तैयार किया जाता है तो उसमें आपने कभी बाहर से देखा होगा कि बहुत ज्यादा आपको किसी चीज के जॉइंट नहीं दिखाई देंगे, किसी जगह पर नट बोल्ट से कसा हुआ कहीं बहुत बेहतर दिखाई नहीं देगा। ऐसा इसलिए होता है कि इन सभी पार्ट्स को, स्पेयर पार्ट्स को कहां से जोड़े गए हैं, इन सब चीजों को पार्ट्स के अंदर ही छिपा दिया जाता है। लेकिन इस वक्त जो SU-57 भारत आ रहा है इसमें ऐसा नहीं किया गया है। उसके पीछे की वजह यह है कि ब्लूप्रिंट को बेहतर समझा जा सके कि आखिर इसके डिफरेंट काइंड ऑफ जो पार्ट्स हैं इसमें अटैच हुए हैं वो किन किन जगहों से अलग होते हैं, किन जगहों से इन पार्ट्स को जोड़ा जाता है और किस तरीके से इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, अपडेट होंगे, किस तरीके से इसकी इजेक्शन सीट काम करने वाली है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो वॉरहेड तैनात किए जाते हैं उनके जो 12 पॉइंट हैं वो किस किस तरीके से काम करेंगे। इन सब चीजों को समझने के लिए इसे एज अ ब्लूप्रिंट इंडिया भेजा गया है, यानी कि भारत और रूस मिलकर के इन इंडिया में ही फर्दर इसकी प्रोग्रेस यूनिट डेवलप करने के उद्देश्य से ही इसे भारत में लाया जा रहा है और आगे 5 से 6 महीने के अंदर अंदर ही इंडिया में ही इसका मास लेवल पर प्रोडक्शन शुरू करना है। इस वजह से यह करना बहुत जरूरी था। दरअसल बात यहीं खत्म नहीं होती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रूस ने जिस तरह से 42 SU-57 की स्क्वाड्रन को भारत को देने का फैसला किया है वह भी यह 2 शिफ्ट में होने जा रही है, जिसमें पहली शिफ्ट में 24 SU-57 फाइटर जेट रूस से आएंगे, वहीं दूसरी शिफ्ट में 18 SU-57 फाइटर जेट भारत आएंगे, यानी कि 2 शिफ्ट में यह फाइटर जेट भारत आएंगे। इसके लिए रूस ने रूस के अंदर ही अपने SU-57 की प्रोडक्शन को फास्ट कर दिया है, जो अब तक साल में 2 यूनिट यानी कि 20 यूनिट लगभग तैयार किए जा रहे थे। अब वह बढ़ा के 40 यूनिट किया जाएगा। दरअसल इसमें न सिर्फ भारत के लिए बल्कि रूस अपने लिए भी फर्दर SU-57 को अपने रूस में ही डेवलप कर रहा है। और दरअसल रही बात अगर इंडिया में इसे फर्दर डेवलपमेंट की बात की जाए तो दरअसल इस वक्त जो यूनिट है उन्हें पहले इस लायक बनाया जा रहा है, यानी कि मास प्रोडक्शन के लायक नासिक और बेंगलुरु यूनिट को बनाया जाएगा ताकि यहां पर मास लेवल पर SU-57 का प्रोडक्शन किया सके। उसके लिए जरूरत के जो पार्ट हैं उन्हें किस कदर से तैयार करना है और उसके लिए मशीनरीज क्या क्या लगेंगी, इन सब पर 5 से 6 महीने के अंदर अंदर काम को कंप्लीट किया जाएगा और इसके बाद भारत के अंदर ही SU-47 का प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर दी जाएगी। दरअसल हम अगर मायने देखें तो हम लोग कभी उत्सुकतावश ऐसा होता है कि भारत के पास जल्द से जल्द 5th जनरेशन फाइटर जेट होना चाहिए। ये मानकर हम सोचते हैं कि आखिरकार इतना देर क्यों लगा रहा है, भारत और भारत को इतना बनाने में देर क्यों लग रही है, वह रूस भारत को जल्द से जल्द क्यों नहीं दे देता है। ASV-87 दरअसल यह बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर इनकी गहराई में और बेसिक लेवल पर हम जाकर के इन चीज़ों को समझेंगे तो हम वास्तव में समझ पाएंगे कि आखिर फाइटर जेट को देना हाथों हाथ और बच्चों का खेल नहीं है। ना ही किसी देश के लिए इसकी यूनिटें बहुत जल्द तैयार कर पाना भी इतना आसान होता है। अगर हम अमेरिका से और फ्रांस से राफेल की भी बात करें तो राफेल ने भारत को जो अभी हाल फिलहाल में भारत ने 26 मरीन यानी कि M राफेल का जो डील किया था
उसे भी फ्रांस 2030 तक देने वाला था। यानी कि आप खुद समझिए कि सिर्फ 26 राफेल एम, जो कि पूरी तरीके से तैयार भी है और उसे वह इस्तेमाल भी कर रहा है, सिर्फ उसकी और फर्दर यूनिटें तैयार करने में उसे 2030 तक का समय लग रहा है। तो ऐसे में भारत के अंदर ही जब इसे डेवलप करना होगा तो वहां एक तरफ टेक्नोलॉजी, एक तरफ इक्विपमेंट और दूसरी तरफ बड़ी मशीनरीज, और किस तरह से यह पूरे मास प्रोडक्शन के रूप में काम करेगी, इस पर एक बड़ा समय लगना बहुत लाजमी है। यानी कि अगर भारत के अंदर प्रोडक्शन शुरू हो भी जाता है तो 2027 के पहले भारत के अंदर तैयार होने वाला, और यह पॉसिबल भी नहीं है। और यह बात न सिर्फ भारत जानता है बल्कि रूस भी बेहतर जानता है। लेकिन भारत इस वक्त जिस कदर से बुरी तरीके से हर तरफ से थ्रेट में फंसा हुआ है, रूस और भारत मिलकर के इस थ्रेट से निपटने के लिए अब बड़े कदम उठा रहे हैं। और यही वजह है कि भारत ने कम से कम समय में रूस को Su-50 डिलीवर करने का अल्टीमेटम दिया है। ये बात बड़ी नहीं होगी कि रूस अगले 6 महीनों के अंदर अंदर ही भारत को पहली स्क्वाड्रन धीरे धीरे करके पहुंचाना शुरू कर दे। ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत को लंबा समय लगेगा। रूस से आने में अब जल्द से जल्द होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने रूस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की है। वैसे मोस्टली माना जाए तो देश में कंपनी टू कंपनी के बीच में डील होती है, जिसमें लेट लतीफ़ी होना आम बात है और कई बार बजट की समस्या या फिर किसी कंपनी की तरफ से प्रॉपर जो है रिस्पांस नहीं मिल पाना होता है इसका कारण। लेकिन जब बात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की आती है, यानी कि दोनों देश की सरकारें इसको लेकर के प्रतिबद्ध हो जाती हैं और इस मामले में अगर कोई टाइमलाइन दी जाती है तो फाइनली सामने वाले देश को उसी टाइमलाइन के अंदर कोई चीज़ डिलीवर करना होता है और फाइनली वो डील भी उसी टाइमलाइन के अंदर की जाती है। और इसीलिए भारत ने रूस के साथ Su-50 को लेकर के जो डील की है, वो रूस से जो 42 स्क्वाड्रन आ रही है उनको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की है। यानी कि भारत उसे जल्द से जल्द भारत में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अभी जो यह FC-57 भारत आ रहा है, यह एयरफोर्स के उपयोग के लिए नहीं बल्कि ब्लूप्रिंट के तौर पर भारत में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि इसे ही देख के फर्दर यूनिटें डेवलप की जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, यह ऐसा बनावट भी नहीं है कि इसे वॉरहेड इस्तेमाल किया जा सके। इसे ऐसा तैयार किया गया है ताकि इसे ब्लूप्रिंट को बेहतर समझाया जा सके। और रही बात वॉरहेड की, तो इसमें वॉरहेड के 12 पॉइंट हैं और उन जगहों पर हमारी अस्त्रा मिसाइल, हमारे ग्लाइड जो गौरव बम है, और साथ ही साथ अलग अलग तरीके की जो मिसाइल है, हेलना है, नाग है, एंटी शिप मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है इंडिया की, वो सब इसमें अपग्रेड करने की प्रॉपर जगह भी बनानी होंगी। क्योंकि आपको पता है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है SS-7 और 5th जनरेशन फाइटर जेट, चाहे कोई भी हो दुनिया में, कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट आप उठा के देख लीजिए, किसी में भी वॉरहेड बाहर नहीं दिखाई देते हैं। यानी कि भारत को Su-57 के अंदर ही अपने वॉरहेड को छिपाना होगा। इन 12 पॉइंट में भारत अपने वॉरहेड, किन किन वॉरहेड को कहां कहां लगाना चाहता है, यह भी डिसाइड करना होगा। और इसलिए भारत के अंदर बनने वाले एसवी सिचुएशन में टाइम लगने वाला है, लेकिन रूस से आने वाले जल्द आ जाएंगे। लेकिन इतना भी जल्द नहीं कि आप कल की उम्मीद लगा करके बैठ जाएं। और रही बात भारत को लेकर के, तो भारत इस पर बहुत तेजी से काम भी कर रहा है। और रही बात रूस की, तो रूस इस पर जो सहयोग दे रहा है वह आप सबकी नजरों के सामने है। किस कदर से भारत और रूस के बीच में एमका को लेकर के भी डील को लेकर के खबरें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि एमका प्रोजेक्ट को लेकर के रूस ने भारत को अपने सबसे एडवांस इंजन 177C को लेकर के अप्रोच किया है, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है 142 के। और माना यह जा रहा है कि अगर भारत रूस के इस इंजन 177 को लेकर के अप्रोच किया है, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है 142 के, और माना यह जा रहा है कि अगर भारत रूस के इस इंजन 177 को लेकर के अप्रोच किया है, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है 142 के, और माना यह जा रहा है कि अगर भारत रूस के इस इंजन 177 को लेकर के अप्रोच किया है, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है 142 के, और माना यह जा रहा है कि अगर भारत रूस के इस इंजन 177 को लेकर के अप्रोच किया है, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है 142 के, और माना यह जा रहा है कि अगर भारत रूस के इस इंजन 177 को लेकर के अप्रोच किया है, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है 142 के, और माना यह जा रहा है कि अगर भारत रूस के इस इंजन 177 को लेकर के अप्रोच किया है, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है 142 के, और माना यह जा रहा है कि अगर भारत रूस के इस इंजन 177 को लेकर के अप्रोच किया है, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है 142 के, और माना यह जा रहा है कि अगर भारत रूस के इस इंजन 177 को लेकर के अप्रोच किया है, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है 142 के, और माना यह जा रहा है कि अगर भारत रूस के इस इंजन 177 को लेकर के अप्रोच किया है, जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है
142 के, और माना यह जा रहा है कि अगर भारत रूस के इस इंजन A177 को लेकर के अप्रोच किया है जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है 142 के, और माना यह जा रहा है कि अगर भारत रूस के इस इंजन A177 को लेकर के अप्रोच किया है जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है 142 के, और माना यह जा रहा है कि अगर भारत रूस के इस इंजन से 177 को लेकर के अप्रोच किया है जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है 142 के, और माना यह जा रहा है कि अगर भारत रूस के इस इंजन A177 को लेकर के अप्रोच किया है जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है 142 के, और माना यह जा रहा है कि अगर भारत रूस के इस इंजन से 177 को लेकर के अप्रोच किया है जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है 142 के, और माना यह जा रहा है कि अगर भारत रूस के इस इंजन 177 को लेकर के अप्रोच किया है जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है 142 के, और माना यह जा रहा है कि अगर भारत रूस के इस इंजन 177 को लेकर के अप्रोच किया है जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है 142 के, और माना यह जा रहा है कि अगर भारत रूस के इस इंजन 177 को लेकर के अप्रोच किया है जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है 142 के, और माना यह जा रहा है कि अगर भारत रूस के इस इंजन 177 को लेकर के अप्रोच किया है जिसका मैक्सिमम थ्रस्ट है 142 के, और माना यह जेट को एमका प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करता है तो सीधे तौर पर यह अमेरिका के F2 रैप्टर को भी चकमा देने में कामयाब हो जाएगा क्योंकि भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट होने जा रहा है एमका, और भारत इसे कुछ